अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार हेल्दी कैप्सिकम ऑमलेट की अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, जो न सिर्फ बनाने में आसान है, खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। और ये ऑमलेट बहुत ही हेल्दी और सेहत से भरपूर होता है और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा होता है, जिसकी वजह से बच्चे खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप इसे बच्चों के लंच में भी बनाकर बेच सकते हैं और ये ऑमलेट आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बंद गोभी का ऑमलेट बनाने के लिए ये हमने एक बड़े साइज की ये बंद गोभी ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस तरह बंद गोभी को कटिंग करने का बहुत ही मजा आता है, क्योंकि ये जब इस तरीके से लच्छे लच्छे बनते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। अब हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। आप इस तरह बड़े पीसेस में कट ना कीजिएगा, बल्कि आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। बंद गोभी से कोई भी स्नैक्स बनाए जाते हैं वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ही होते हैं। अगर आप इस तरीके से ये ऑमलेट बनाकर खाते हैं तो यकीन माने आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्दी और फायदेमंद भी होगा। ये आप देख सकते हैं बंद गोभी को हम इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। वैसे अगर आप कद्दूकश भी करना चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन हम नाइफ की मदद से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं बंद गोभी को हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें हार्ड यानी बहुत ही सख्त वाला बॉइल पानी ऐड करेंगे। हम इसको ब्लांच नहीं करेंगे, बल्कि हम गर्म पानी ही इसके अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से ये हल्की सी नरम हो जाएगी। बहुत ज्यादा भी गोभी को आप गलाइएगा नहीं। ये देखिए हम तकरीबन 5 से 7 मिनट इस तरीके से गर्म पानी के अंदर छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम ब्लांच करेंगे तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गल जाएगी, जो ऑमलेट में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए हमने इस तरीके से हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लिया है। इसके अंदर से जो पानी है इसको मुकम्मल हम ड्रेन कर लेंगे। आप किसी स्ट्रेनर की मदद से ये पानी मुकम्मल निकाल लीजिएगा, पानी बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आप स्ट्रेनर के अंदर 5 से 7 मिनट इसको हल्का सा ठंडा कर लें। अच्छा जी, अब हम लेंगे 1 अदद टमाटर। ये आगे हम टमाटर का हिस्सा उतार लेंगे और टमाटर को हम स्लाइस में कट कर लेंगे। स्लाइस को हम ना बहुत पतला कटिंग करेंगे और ना ज्यादा हम मोटा कटिंग करेंगे, बल्कि हम इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर को भी हमने स्लाइस में कट कर लिया है। टमाटर जब ऑमलेट के अंदर आते हैं तो बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए आप टमाटर को इस तरीके से कटिंग करके डालिएगा। ये देखिए हमने टमाटर भी कटिंग कर लिया है। अब हम लेंगे ऑनियन। ये हमने ग्रीन ऑनियन लिए हैं 5 से 7 अदद। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इस तरीके से हम इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। हम इसमें ग्रीन ऑनियन ऐड करेंगे। अगर आप दूसरा प्याज भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए हमने प्याज की भी कटिंग कर ली है। हम 4 से 5 हरी मिर्चों को भी इस तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे मोज़रेला चीज। इसको भी हम कद्दूकश कर लेंगे। अगर आप मोज़रेला चीज नहीं ऐड करना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड करेंगे। इससे बच्चे बहुत खुशी खुशी और एंजॉय करके खाते हैं। अब हम लेंगे 3 अदद अंडे। अंडों के अंदर हम डाल देंगे हस्बे ज़ायका हस्बे टेस्ट नमक आधा चम्मच। हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च या सफेद मिर्च, जो आपके पास अवेलेबल। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। सुर्ख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची वगैरह आप कम भी डाल सकते हैं। अब हम अंडों को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को आप अच्छी तरीके से फेंटिएगा। ये देखिए हमने अंडे अच्छी तरीके से फेंट लिए हैं। अब हमने बंद गोभी से मुकम्मल पानी ड्रेन कर लिया है और हल्का सा ठंडा भी कर लिया है। अब हम अच्छी तरह डालकर मिक्स करेंगे। अब हमने अंडों के अंदर कैप्सिकम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे पैन के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को हम अच्छी तरीके से पैन के अंदर फैला लेंगे। अब हमने ये जो ऑमलेट का बैटर तैयार किया था ये हम पैन के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह हम सेट कर लेंगे। बिल्कुल हम इसको गोल साइज में बनाएंगे और ऊपर से हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे। बहुत ज्यादा आप तेज आंच ना रखिएगा, ठीक है। ये देखिए 5 मिनट पकाने के बाद हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम इस तरह एक प्लेट या इस तरह कोई ढक्कन वगैरह लेंगे, जिसकी मदद से हम ये पलट लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक तरफ से ये ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब हम ऊपर लगाने के लिए लेंगे 2 चम्मच के करीब टमाटर केचप और 2 चम्मच हम लेंगे चिली गार्लिक सॉस। ये हम ऊपर मिक्स करके लगा देंगे। बंद गोभी का इस्तेमाल अपने खानों में लाजमी शामिल किया करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से स्किन एकदम नरमो मुलायम और एकदम फ्रेश रहती है। सिर्फ अगर आप केचप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए हम अच्छी तरीके से ऑमलेट के ऊपर ये फैला लेंगे और अब हम क्या करेंगे ऊपर लगाएंगे टमाटर के स्लाइस। इस तरीके से हम टमाटर के स्लाइस लगा देंगे और ऊपर हम डाल देंगे मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज डालने के बाद हमने जो ऑनियन कटिंग किए थे वो भी हम ऊपर डाल देंगे और हल्का सा हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च भी डाल देंगे
और अब हम यहाँ फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो हमने मोज़रेला चीज वगैरह डाली है ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी हमारा ये कैप्सिकम ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे और वेट लॉस के लिए भी कैप्सिकम का खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसलिए आप खानों में बंद गोभी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी कैप्सिकम ऑमलेट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यकीन माने जब आप इसको खाएंगे तो पिज्जा खाना भूल जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।